आप सभी को सादर नमन। मित्रों, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मनुष्य और शेष प्राणी जगत का विभेदक लक्षण क्या है? मनुष्य में ऐसी क्या खास चीज़ है जो अन्य प्राणियों में नहीं है? मेरी दृष्टि में, जैसा कि रेनेस डेस्कार्टेस, जो कि 17वीं सदी के एक फ्रेंच दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए तो मैं हूँ। अगर मैं सोचना बंद कर दूँ तो मेरे होने का अस्तित्व मतलब क्या है? मेरे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं बचता। मनुष्य वो है जो सोचता है, जो विचारता है, जिसके मन में अपने आसपास के वातावरण को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर, दूसरे जीवों की दशा देखकर, प्रकृति को देखकर विचार आते हैं। जब विचार आते हैं तो हमारे मन में कर्म की भावना पैदा होती है। लेकिन कोई भी चीज़ पहले विचार रूप में अस्तित्वमान होती है। तो मनुष्य वह है जो विचारवान है, जो विचार नहीं कर सकता, जिसके मन में किसी तरह का भाव नहीं पैदा होता, जो चिंतन नहीं कर सकता, सोच नहीं पाता, वह मनुष्य नहीं है। उसमें कुछ कमी है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जो लोग ज्ञानवान नहीं हैं, विद्यावान नहीं हैं, धर्मपरायण नहीं हैं, शील नहीं है जिनमें, गुण नहीं है जिनमें, वे सब लोग पृथ्वी के ऊपर एक बोझ हैं। वो पशु समान हैं, बस उनके पूंछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें बनाती क्या हैं? ये सारे गुण हमें बनाते क्या हैं? ये सारे गुण हमारे मन में विचारशीलता का जन्म देते हैं। तो हमें विचारवान होना सबसे ज़रूरी है। समाज की दुर्दशा क्यों है आज? समाज की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि समाज के लोग विचार नहीं कर रहे आजकल। समाज के लोग बस ऐसे ही बिना सोचे विचारे लगे हुए हैं। वे गहराई से कुछ सोचते नहीं हैं और उनकी अनुभूति कुंद हो गई है। उन्होंने चीज़ों को ठीक से समझना, देखना और उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, ये सब बंद कर दिया है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो प्रशासन ठीक करे, मैं क्यों करूं? मैं सोचता ही नहीं उसके बारे में। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, यहाँ लखनऊ में जेठ के महीने में हर मंगल को भंडारा लगता है। हनुमान जी की पूजा होती है और लोग उस उपलक्ष्य में प्रसाद बांटते हैं। तो मेरे कार्यालय के बगल में जवाहर भवन है, इंदिरा भवन है। वहाँ कर्मचारी लोग, जो कि समाज में सबसे प्रबुद्ध माने जाते हैं, वे भंडारे लगाते हैं। एक दिन मैं कार्यालय जा रहा था, भंडारे की तैयारी हो रही थी। देखा हनुमान जी की पूजा वूजा चल रही है और उधर थोड़ी ही दूर पर बगल में एक कुत्ते का शव पड़ा हुआ है। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मेरी ये दुर्बलता है। मैं जहाँ कुछ गड़बड़ी देखता हूँ वहीं खड़ा हो जाता हूँ और उसको ठीक कराने की चेष्टा करता हूँ। तो मैंने आयोजकों को खोजा। मैंने कहा, भैया जी, ये कुत्ते का शव यहाँ पड़ा हुआ है, इसको तो कम से कम हटवा देते। इतना शुभ कार्य होना जा रहा है और इसमें ये कुत्ते का शव कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। तो उनके संज्ञान में ये बात आई और वे लोग सक्रिय हुए। कुछ देर बाद नगर निगम के कर्मचारी आए और कुत्ते का शव उठाकर ले गए। तो कहने का आशय यह है कि हम शुभ कार्य भी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी परिस्थितियों को ठीक नहीं करते। हमें लगता है कि हम शुभ कार्य कर लें और निकल लें। जैसे एक जगह क्या हुआ, मैंने देखा वहाँ एक शाखा लगती थी और जिस पार्क में शाखा लगती थी वहाँ नगर निगम वालों ने पंप लगाकर गंदा पानी भर दिया और शाखा वाले वहीं एक किनारे अपने शाखा लगाते रहे। जहाँ सूखा मिला वहाँ शाखा लगाते रहे। तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम आप ये तो देख लेते कि ये गंदा पानी पार्क में न भरा जाए। आप शाखा लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपके आसपास का वातावरण ठीक ठाक हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें विचारवान होना चाहिए और हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, जो परिस्थितियाँ
हमारे कार्यकलापों को प्रभावित कर सकती हैं और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलने में बाधक बन सकती हैं, उन परिस्थितियों को ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन विडंबना यही है, हम लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्नातक आज निकल रहे हैं, खूब पढ़ाई लिखाई हो रही है, हमारा शिक्षा का प्रतिशत भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन विचारशीलता नहीं बढ़ी। ये विचारशीलता कैसे आएगी, इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने छात्रों को, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को इस रूप में प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे विचारवान बने। विचारवान कैसे बनेंगे? जब अपने घर से निकलें या घर में रहते हुए भी वे क्वेश्चन करना सीखें, प्रश्न करें कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और क्या ये और अच्छी हो सकती है, हमने पुस्तक में जैसा पढ़ा था या जैसा हमें बताया गया कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो ये क्या वैसी हो सकती है, इसमें हम कुछ अपना योगदान कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ देखने की। एक तो ये है कि हम प्रेक्षण करें, ऑब्ज़र्व करें कि कोई चीज़ क्या वैसी है तो वैसी क्यों है, और अगर वो ख़राब है तो क्या हम उसको अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें स्कूल क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे शिक्षक क्या योगदान कर सकते हैं। वे अपने छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं कि जब आप घर से निकलते हैं, स्कूल आते हैं, तो आप देखिए कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। मुझे एक दिन बहुत दुख हुआ जब मैं पार्क में गया, 3-4 बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक छात्र को बुलाया, एक बच्चे को, जिसकी माता शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। वो बच्चा होगा 12-13 वर्ष का। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आओ। एक वृक्ष दिखाया, मैंने कहा ये किसका पेड़ है? वो पेड़ था कदम्ब का, और बच्चा बोला पीपल। अब ये देखिए कितनी भयानक स्थिति है। एक शिक्षिका हैं, उनका बेटा है 12-13 वर्ष का है, उस बच्चे को यही नहीं मालूम कि कदम्ब कैसा होता है, पीपल कैसा होता है। हमारे बच्चे अपने वातावरण से इतने निष्प्रिय हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है देश दुनिया का। ऐसे जब बहुत से पत्रकार आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप पर ऐसी क्लिपिंग्स आती हैं, वो पूछते हैं कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो बच्चे कुछ कुछ बताते हैं, अंड-बंड बताने लगते हैं। ये क्यों है? क्योंकि आप न विचारवान हैं, न प्रज्ञावान हैं, न गहराई से किसी भी चीज़ को देखते हैं, कुछ नहीं, एकदम चेतना शून्यता है समाज में, जैसे ठस हो गए हैं हमारे लोग। अब जैसे एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि भाप तो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं। जब से मनुष्य ने भोजन पकाना शुरू किया है तब से उसने भाप देखी, लेकिन केतली में से भाप निकल रही है या ढक्कन पतीले का दबा हुआ है और उसमें भाप अंदर से दबाव बनाकर उसको भड़बड़ा रही है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये स्टीफेंसन को ही क्यों हुआ? उसने देखा कि भाप में तो बड़ी शक्ति है, भाप इस ढक्कन को ही अलट पलट दे रही है। फिर उसने जब देखा, उसका परीक्षण किया, तब उसको ये समझ आया कि, और फिर उसके मन में एक विचार पैदा हुआ कि भाप में ताकत है, भाप का उपयोग हम इंजन बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर उसने देखा ना होता तो शायद हम भाप का इंजन न बना पाते, उसने सोचा ना होता तो हम भाप का इंजन नहीं बना पाते। तो ये जो अपने वातावरण को देखना, परखना और उस पर चिंतन करना, सोचना कि कोई भी चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, तर्क करना, उससे निष्कर्ष निकालना, उस पर और आगे विचार करना, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में आविष्कार कम होते हैं, पेटेंट कम होते हैं। हम डिग्रियां तो बहुत बांट रहे हैं, लेकिन ये डिग्रियां कागज़ में हैं सिर्फ। इनसे कोई हमारे छात्र बड़े प्रज्ञावान बन रहे हैं, बड़े विचारशील बन रहे हैं, बड़े अन्वेषक बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे युवा नौकरी के लिए क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ कुछ सोचना विचारना नहीं है। पीछे पढ़, आगे लिख, फाइल पलटो, जैसा पीछे लिखा था वैसे ही आगे लिख दो, हो गई नौकरी। इसका
परिणाम यह है कि हमारे छात्र या हमारे युवा केवल नौकरी करना चाहते हैं। हम इंजीनियर खूब निकालते हैं, दनादन इंजीनियर निकालते हैं, 14-15 लाख इंजीनियर अपने देश में हर वर्ष निकलते हैं पढ़ के। लेकिन वो करते क्या हैं? वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, टाइपिस्ट हैं, कई बार तो छोटी छोटी नौकरियों के लिए, क्लास 4 की नौकरियों के लिए, चपरासी और सफाई कर्मी की नौकरियों के लिए बीटेक छात्र आवेदन करते हैं। उनमें कोई विचारशीलता नहीं है, कोई उद्यमिता की भावना नहीं है। उन्होंने किताबों से पढ़ा, परीक्षा में लिख दिया, उत्तीर्ण हो गए, डिग्री ले आए, लेकिन उस डिग्री का कैसे उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं। उनको उनके शिक्षकों ने सिखाया भी नहीं। शिक्षकों ने इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि वे खुद नहीं सीखे हुए थे। हम दूसरों को वही चीज़ दे सकते हैं जो हमारे पास हो। जो चीज़ हमारे पास ही नहीं है, हम आपको कैसे देंगे? मेरे मित्र मुझसे कई बार कहते हैं कि तुम इतना क्यों सोचते हो? मैं कहता हूँ कि मेरे गुरुजनों ने मुझे सोचना सिखाया, सवाल करना सिखाया। तो मेरे गुरुजनों ने मुझे सवाल करना सिखाया। और जो बच्चा सवाल नहीं करेगा, जो मनुष्य सवाल नहीं पूछेगा, वो कुछ भी योगदान नहीं कर सकता है। वो यथास्थितिवादी होता है। यथास्थितिवादी व्यक्ति अपने वातावरण में, अपने देश काल में, अपने समाज को कुछ दे नहीं सकता। जैसा चला आ रहा है पिष्ट पेषण करेगा वो। उसके बौद्धिक होने में मुझे संदेह है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें और विचार करें कि कोई भी चीज़ कैसी वैसी है तो क्यों है, और हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें सरकार के ऊपर छोड़ दें। लोग कहते हैं हमने वोट तो दिया है, हम वोट दिया है, हमारा काम हो गया, अब जो करे सरकार करे। ऐसा नहीं है। सरकार तो नीतियाँ बनाती है, वो तो विधायिका है, उसने कानून बनाए विधायिका ने। अब कानून बनाने के बाद उनका अनुपालन कार्यपालिका करेगी। लेकिन आप जब तक उसमें सहभागी नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें निरर्थक हैं। इसलिए हमें विचारवान होना ज़रूरी है, और अपना योगदान हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने देश को अपना समझें। अपने देश को हम अपना नहीं समझते, अपने घर को अपना नहीं समझते, बस अपना उल्लू सीधा हो जाए और अपना काम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अनुभूति है हमारे मन में कि सब कुछ मेरा है और मुझे इसको ठीक रखना है, यही हमें सर्वश्रेष्ठ विश्व नागरिक बनाएगी। धन्यवाद।